नमस्कार, राम राम सभी पत्रकार साथियों को। आज का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले की जो घटना हुई आप सब लोगों को पता है, जो मनीषा की मौत का जो मामला था, और उसके बाद उनके फादर की वीडियो आई दो। एक तो वो आई है कि वो सीबीआई जांच की मांग थी उनकी, तो वो पूरी होगी। एक कहा उन्होंने भी सरकार पे, जांच पे, मुख्यमंत्री साहब पर भरोसा है, तो ठीक है, परिवार संतुष्ट हो गया। लोग संतुष्ट हुए ना हुए वो एक अलग मैटर है। और एक वीडियो आज आई है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन के दौरान जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं या जिन लोगों के ऊपर केस दर्ज हुए वो नहीं होने चाहिए थे। ये उनके फादर ने ही ये वीडियो में कहा है। देखो, ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ, ये एक आंदोलन था और एक ये जन आंदोलन हुआ। एक लड़की, एक आम घर की लड़की है, गरीब घर की लड़की, वो तो अब जांच का विषय है, वो जांच बताएगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अब जो हुआ है, मुझे जो लगता है, और मैं इसमें मुख्यमंत्री साहब से, एसपी साहब से, डीजीपी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो धाराएं लगाई गई हैं पत्रकारों के ऊपर, पत्रकार देसी पत्रकार के नाम से करमू जो जेल में है, और हरस चिकारा जो अभी बाहर है, लव कुश दहिया, बीबीएन से विपिन खुराना, एक कोई राजपूत है हैंडल, इस तरह के जो हैंडल हैं उनके ऊपर एफआईआर हुई है। तो मेरी शासन प्रशासन से ये रिक्वेस्ट इसलिए है कि जिस तरह का उन्होंने जो काम किया है, सजा या धाराएं उतनी ही लगाई जाए। 66F जो धारा लगाई गई है उसमें बोला जाता है साइबर टेररिज्म, डिजिटल टेररिज्म कह दो। तो आंदोलन था, ये आतंकवादी तो नहीं है कम से कम। जिस तरह की जो धारा लगाई गई है पत्रकारों के ऊपर या जो दूसरे हैंडल हैं उनके ऊपर, तो मुझे जो जानकारी मिली है करीब 12 लोगों के ऊपर फर्स्ट लेवल पर, उसके ऊपर काफी लोगों के और भी नोटिस दिए जा रहे हैं। तो ये आतंकवादी तो नहीं है, आंदोलनकारी हो सकते हैं पत्रकारों ने। मैं मान सकता हूं कि पत्रकारों ने पत्रकारिता से आगे बढ़ गए, पत्रकार पंचायती बन गए, जरूर उन्होंने कुछ गलत बोला होगा, लेकिन इतना गलत नहीं है कि उनके ऊपर इस तरह की धारा लगाई जाए कि आजीवन कारावास हो, उम्र कैद हो। तो मेरी ये मुख्यमंत्री साहब से, सैनी साहब से ये रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, डीजीपी साहब से, एसपी साहब से, क्योंकि अभी जो पता चला है जिस तरह से सीआईए लठ लेकर, मोगरा लेकर गाड़ी में मोगरा धर रहे बतावा है और लोगों को ढूंढती फिर रही है, तो मेरे ख्याल में इतनी सीआईए का काम होना चाहिए जो क्रिमिनल है उनको पकड़ना, उनके ऊपर कार्रवाई का। वैसे काफी पुलिस है, तो सीआईए को तो मेरे ख्याल में क्यों पेट्रोल तेल फकवा हो उनका। और एक चीज और मेरे को समझ में नहीं आई कि जो लोग वहां पे धरने पे थे, जो 2 लोग धरने की लीड कर रहे थे वहां पे, वो कोई भी नहीं बोल रहा है अभी इस बात पे। ये सबसे बड़ी बात है। मैंने पहले ही दिन एक बात कही थी, मैंने सब लोगों को ये बात बताई थी, मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों को भी बताई थी सबको, कि भाई बहुत ही तरीके से, ध्यान से चीजें करनी है। आप लोग पुराने जो आंदोलन हुए उनको याद कर लो। नेता लोग बच के चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, फिर नीचे जो लोग हैं वो मारे जाते हैं, उन पर केस होते हैं, लठ लागे हैं, फिर उनके ऊपर जेल में जाना पड़ता है। अब यही चीज हुई है। बहुत लोगों को, कुछ लोगों के तो एफआईआर में ना, बहुत से लोगों के अभी नाम नहीं है।
और इस पूरे के पूरे मामले में गजब बात यह है कि ना कोई विपक्ष का आदमी बोल रहा है। और जब सीएम साहब, सैनी साहब, जब मनीषा के पिता ये बात कह रहे हैं कि आपकी जांच पे भरोसा है, आपकी मांग मान ली है, आपका धन्यवाद कर रहे हैं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो लोगों के ऊपर अरेस्ट किए गए हैं या जिनके ऊपर केस दर्ज हो रहे हैं कि उनकी गलती नहीं है, ये भी कह रहे हैं सीएम साहब। ये भी सुनना चाहिए फिर। हाँ, ये अलग बात है, इसमें जो पकड़े गए अकेले एक कर्मों धर्मों की बात नहीं है। अगर भाई वो पत्रकार के रूप बाद वो एकदम पंचायती बन गया था, या जो दूसरे लोग हैं उनकी भी, तो उसमें जो लोग चाहे कर्मू है, चाहे हरस है, चाहे लव कुश दैया है, चाहे उसमें वो विपिन खुराना है, चाहे वो राजपूत है, या जो अलग अलग हैंडल हैं, ये एक मेरे ख्याल में एक लोगों को डराने के लिए सोशल मीडिया पे आवाज उठाने, क्योंकि कोई मेन स्ट्रीम एक एक गुरु जी एक बार प्लीज 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 एक बार आप सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाएगी। और ये कंफ्यूजन, ये खुद डीजीपी साहब ने भी माना है, और ये कंफ्यूजन आप लोगों के द्वारा ही फैलाया गया था। लोगों ने कंफ्यूजन के जिस तरह से बता रहे हैं कि लोगों ने कंफ्यूजन, आप लोगों ने पहले रिपोर्ट करी, दैनिक भास्कर ने सवाल उठाए, उसका क्या कर लोगे भाई? टाइम्स ऑफ इंडिया ने कर रखी है रिपोर्ट, बताओ। अब पुलिस ने खुद रिकॉर्ड में ये दिया था कि भाई हमें लगता है कि यौन शोषण हुआ है, और ये तो खबर छपी हुई है उनमें, मर्डर की आशंका है, ये तो डीजीपी साहब ने खुद कहा है। अभी कल ही डीपीआरओ ने लिखा हुआ है, वो देखा होगा आप लोगों ने। तो अब वो जो डीपीआरओ ने लिख रखा है वो तो मुख्यमंत्री जी जो भी कुछ करते हैं उनका ही लिखा था, तो मुख्यमंत्री ने थोड़ी लिख दिया फिर वो, उसने भी तो लिखा कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई। किस दोषी पे कार्रवाई हुई है? वो तो सुसाइड बताया गया था यहां तो जो चीजें जितनी जिनकी गलती हुई है ठीक है, उनको उतनी सजा दे दो, लेकिन इस तरह से आतंकवादी ना बताया जाए, ये इस तरह की धाराएं ना लगाई जाएं। मेरी पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है, और ये सीआईए को लठ देकर, मोगरा मूसल देकर ना हटाया जाए। अगजित भी फंस गए, उड़े दे लट्ठा लेंगे। अगर लोगों से, जिन लोगों से भी गलतियां हुई हैं, उन लोगों को इस तरह से, मतलब जिस तरह से कार्रवाई, ये जैसे मैं आपको एक बता देता हूं आपको। अब ये जो ये धाराएं आप लोगों ने देखी होंगी, जो वैसे मैं बता देता हूं आपको। 67A है आईटी एक्ट की, इसमें है कि भाई अश्लीलता या यौन इस तरह की चित्र वगैरह दिखाने की। धारा है 72, किसी व्यक्ति की निजी जानकारी। तो किसकी निजी जानकारी? भाई उसका बाप तो खुद कह रहा है कि भाई हमारे आंदोलन में साथ थे। और फिर ये बीएनएस की 196 है, इसमें समाज में विद्रोह या समाज में इस तरह की चीजें फैलाने के लिए, सद्भावना खराब करने के लिए, तो सद्भावना के एक आंदोलन था तो। और चलो ये ला भी दी, अफवाह फैलाने के लिए मान ली, कोई बात नहीं सारी। लेकिन ये जो आपकी जो टेररिज्म एक्ट, ये जो टेररिज्म एक्टिविटी, जो साइबर टेररिज्म या डिजिटल टेररिज्म दिखा रखा है 66FA, ये तो किसी पर भी लग सके, कदे भी लग सके। इवन 12 आदमियां बुलाई है, 20 बुलाई है, कितना बुलाई है, ये तो शासन प्रशासन अच्छी तरह बताओगा। इसमें तो भाई साहब जमानत होनी है बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये तो फिर एक डर का माहौल पैदा करने के लिए है। और अभी जो लेटेस्ट चीज एक और आई है कल, कि विधानसभा चुनाव में, सॉरी विधानसभा परिसर में सोशल मीडिया कोई भी लाइव नहीं कर पाएगा। बड़े जो हैं, बड़े चैनल, तो इसका मतलब ये तो छोटा है ना कि मतलब पाप कर दिया सोशल मीडिया के, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। ये तो गलत है। ये तो जो अरविंद कल्याण जी आपने, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। विधानसभा परिसर है वो जनता के पैसे के, जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे से बना हुआ है, किसी के घर का बेडरूम नहीं है विधानसभा परिसर। और अगर आप चाहते हैं कि जो विधानसभा परिसर में विधानसभा कार्रवाई के दौरान जो गोबर फैला है वो ना फैला जाए, या उस गोबर को गुड़ बता दिया जाए, मेरे ख्याल में ये तो सही नहीं है।
और वो तो जिम्मेदार लोग हैं। विधानसभा में तो इस ओर से जिम्मेदार कौन होगा भाई? और सुप्रीम कोर्ट की जब लाइव स्ट्रीम होती है केस की, तो विधानसभा में क्या समस्या है भाई? मेरे को तो समझ में नहीं आया ये बात। लोग देखना चाहते हैं आप लोगों को, आप लोग वहां किन मुद्दों की बात करते हो, क्या करते हो। लेकिन जिस तरह से इस चीज को, ये मैं सोशल मीडिया के साथियों को भी बताना चाह रहा हूं, खासकर जो पत्रकार साथी हैं, आप लोगों की रोजी रोटी पर भी सवाल है, आप लोगों को भी बोलना चाहिए। और एक चीज और नहीं समझ में आई, अब इनके अलग अलग इतने फॉलोवर, इतने देखने वाले तो कोई बोल नहीं रहा। अरे इनकी वीडियो डाल दो कम से कम, ये जो 10-12 आदमी पत्रकार ठहरे हैं या जो और जो भी है, कम से कम वीडियो। और जो वहां लीड कर रहे थे गुरनाम चडूनी साहब, कहां हैं आप? अब बोल क्यों नहीं रहे आप? आपने तो कहा था कि हाँ नहीं, गिरफ्तारी नहीं होने देंगे, केस नहीं होने देंगे। एक कमेटी, दो कमेटी, तीसरी कमेटी, कमेटियां ने करवाया ना फैसला। तो अब जो लोग उस आंदोलन में भाग ले रहे थे, उन लोगों के लिए कौन लड़ेगा भाई? उन लोगों के लिए कौन बोलेगा भाई? तो अब बोलना तो मेरे ख्याल में चाहिए। और क्योंकि मेरे पास भी बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं, तो मैं तो उन साथियों को यह कहना चाहूंगा कि भाई पहले आप लोग खुद बोलो, आप अपने परिवार रिश्तेदार को बुलाओ। एक मेरे पास फोन आया था कि भाई कर्मों के लिए बोलो, धर्मों के लिए बोलो। तो कर्मों धर्मों का तो मासूम शर्मा जीजा साले का रिश्ता है, उसको बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहा भाई? हमने कोई ठेकेदारी थोड़ी, हम तनख्वाह थोड़ी ले किसा हो रहा है जो हम बोल रहे हैं हम। लेकिन ठीक है, कोई चीज गलत हो रही है तो बोल लेंगे, हम नहीं डरते इस चीज से। लेकिन उन लोगों को, उनके परिवार को बोलना चाहिए, उनके लोगों को बोलना चाहिए, उनके फॉलोवर को बोलना चाहिए, जो और लोग इतने वीडियो बना बना कहा थे। और ये सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई थी लोगों ने। अगर लोगों से, कुछ नौजवानों से मान लो कोई गलत लैंग्वेज निकल गई, कोई इस तरह की चीजें होंगी, तो उनके ऊपर इस तरह से मतलब कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए जिस लेवल पर कार्रवाइयां की जा रही हैं कि सीआईए ठागम वगैरह उनके पास चला गई है, एफआईआर कर दो, जेल में डाल दो, रिमांड ले लो। मेरे हिसाब से गलती अगर हो भी जाती है, भावनाओं में बह भी जाते हैं, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा था। तो इसमें कंफ्यूजन तो भाई सब अलग अलग बयान दे रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सरकार के लोग दे रहे थे। और इस पर विपक्ष नहीं बोलना चाहिए कि भाई जो कार्रवाई हुई है, बोलना चाहिए विधानसभा स्तर चल रहा है और आपके जो कार्रवाई बंद कर दी है, तो विपक्ष को बोलना चाहिए भाई कोई तो बोलो, इसे 90 विधायक के बदलाव है, उड़ा के करें सा, अगर उनकी कार्रवाई को कोई देख नहीं पावे। तो मेरे को तो देखो, ये चीजें लोगों से अपील ये है कि भाई आप लोग बोलिए, इस तरह की चीजें हैं, जरूर बोलिए, वीडियो बनाइए, सब तरीके से बोलिए। ये चीज मैं पहले भी कहता है, शुरू में भी थरते ये बात कही थी मैंने, आखिर ये नेता नेता कोई नहीं पाओगा बचाने वाला, तुम्हें केस भुगतने पड़ेंगे, तुम जेल में जाओगे, थारे लठ लगेंगे। पहले बताई थी आप लोगों को, सबको बताई थी मैंने। लेकिन मैं मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहूंगा, डीजीपी साहब से, एसपी साहब से, कि आप बड़ा दिल दिखाइए। और बड़ा दिल दिखा के, इन लोगों ने आंदोलन किया है, ये कोई आतंकवादी घटना नहीं करी है। आप इन्होंने जितना कसूर किया उतना कोई बात नहीं, प्लीसमेंट कर दो। लेकिन आप ये तो नहीं है ना कि आप सीट बेल्ट ना लाने या रेड बत्ती क्रॉस कर दी तो उसको 307 ला दोगे, 302 ला दोगे, तो उसी तरह की बात होगी। ये तो सही नहीं है। ये तो कभी आज इनका नंबर आया, कल और किसी पत्रकार का नंबर आया। लेकिन इसमें सवाल ये है कि बिना जांच की बात हो रही है, और जिस तरह एक्सपर्ट बन जाते हैं कुछ लोग, तो क्या तो कहां तक वो सही है? मतलब वो सोशल मीडिया का आपको पता है कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, लाइक्स के लिए, वो पता नहीं क्या अपनी एक्सपर्ट राय दे देते हैं, बिना जाने, बिना मौके पे गए हुए, बिना कुछ बात। हम अमूमन देखते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया, हमें पता होता है कि मानहानि किस चीज, खबर में हमारी मानहानि है, क्या हमें लिखना है क्या नहीं। वो उस तरह का सोशल मीडिया पे वो कहीं कोई दायरा नहीं। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं इस चीज को। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, मैंने तो कहा है कि जिसने जितनी गलती करी है उसकी सजा उतनी होनी चाहिए ना। किसी को फांसी तो नहीं तोड़ना चाहिए ना आपको, कि आप आके एक कुत्ते की डड़ा मार दिया और कुत्ता मरा भी नहीं है, लेकिन उसको फांसी दे दोगे, 302 ला दोगे। अब गलतियां तो प्रिंट मीडिया से भी बहुत होती है, ऐसा तो नहीं है नहीं होती हैं। और सोशल मीडिया है, या जिनको यूट्यूबर कह दो या सोशल मीडिया कह दो, कुछ भी हो जाओ, मान लो गलती होगी तो उसको उसकी उतनी गलती की सजा। सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है ना नवीन जी, वो बड़ा तेजी से फैलता। अखबार में खबर आएगी, नेक्स्ट दिन आएगी, और उसका इफेक्ट नहीं। इसमें ये भी देखिए, सोशल मीडिया का इफेक्ट जो है वो गलत है या सही है आपको? सर जी हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया का जो स्पेस बना वो इसीलिए बनाया ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे फिर
प्रिंट मीडिया हो या कोई भी है मीडिया हो, वो लोग जब चीजों को इग्नोर करता है, इशू इग्नोर करता है, तभी तो आए हैं कि वो एक एक्सेस है ना, लोगों के पास एक्सेस है। इतना ही तो किया जा सकता है, कोई सरकार गाइडलाइन बना दे, भाई गाइडलाइन बना दे, उस गाइडलाइन से बाहर जाए तो। लेकिन 66F का मतलब महाराज आप समझते नहीं हो, ये साइबर टेररिज्म आतंकवादी तो घटना नहीं थी ना। अब ये 12 आदमी है, ये आतंकवादी घटना में तो नहीं थे शामिल कम से कम। यार ठीक है, इनने जो कसूर कर रखा है, उल्टा सुल्टा बोल के भावनाओं में बह के चीजें हो जाती हैं। क्या बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता नहीं करते क्या? बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े मीडिया चैनल नहीं करते क्या? मिसलीड नहीं करते क्या? बड़ी बड़ी गलतियां उनसे नहीं होती क्या? उनके ऊपर कौन किसके ऊपर लगा दिया भाई? आप बड़े अखबार से हो, बड़े चैनलों से हो, तो इसका मतलब ठीक है। अगर कोई छोटा मतलब कर रहा है, अपना काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जिसने जितनी गलती करी उसको उतनी सजा दे दो, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये कह के भाई हाँ आवाज, ये टोटल पूरा का पूरा सोशल मीडिया द्वारा ही उठाया इवेंट, एक आंदोलन था ये। लोगों ने खुद अपनी वीडियो बनाई है। मान लो खुद वीडियो बनाते वक्त किसी ने कह दी, आपकी बात मान ली मैंने, अब कुछ लोगों ने भाई अपने व्यू बढ़ाने के लिए, ये चीजें के लिए वो करा, मानता हूं मैं आपकी बात को, लेकिन फिर व्यू बढ़ाने के लिए करा तो उतनी तो सजा दोगे। अगर मतलब आदमी मानता ही तो नहीं करा होगा ना ऐसा काम। ये तो ठीक नहीं है ना कि भाई आप किसी को उस लेवल पर करोगे। और मेरा इसलिए ये कहना है कि देखो, आवाज सोशल मीडिया द्वारा उठती है। और ये सोशल, अब एक बात बताओ, विधानसभा में बड़ा चैनल तो दिखा होगा, आप छोटा चैनल सुनिए सोशल मीडिया वाला, यू के मतलब है कि आपका बेडरूम में इसकी तो एंट्री है, इसकी है नहीं, तो या तो सुनो। मुझे क्या गाइडलाइन पहले भी मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के लिए तो अलाउड था नहीं, अब बिल्कुल नए हो गए हो तो वो सोशल मीडिया वाले भी जो मेन चैनल, अरे आप चला भी नहीं सकते भाई साहब, अब आप कार्रवाई नहीं दिखा सकते। नहीं था मेरे ख्याल में। अब मीडिया ना मेरे ख्याल में एंट्री थी क्या? मेरे ख्याल में तो विधानसभा वो ऐसी कोई वो नहीं है, एंट्री नहीं थी। वो अब भी क्या करते थे, जो चैनल है रीजनल चैनल उनके वहां से वो कट करके अपने अकॉर्डिंगली वो चलाते, जैसे मान लो हरियाणा न्यूज है, इंडिया न्यूज है, तो फिर ये निकालने की क्या जरूरत है सर्कुलेशन? ये तो आप अखबारों में आ रहा है, आपके प्रिंट मीडिया में आ रहा है। अगर भाई फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और उन पे ट्विटर पर नहीं चला, क्या लोग रो, क्या छुपा रहे हो ऐसा भाई? बेडरूम थोड़ी है किसी का वो, अगर भाई बेडरूम में जा रहा है कोई, विधानसभा कार्रवाई हर कोई तो कवर नहीं कर सकता। कमेटी है वो जाके आपको, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए किया जा रहा है सिर्फ, अब जो वहां पे गोबर फैलेगा ना, उसको गोबर को गुड़ बना दो, ठीक है? इसलिए ये चीज कह रही है। मैं इसलिए विधानसभा अध्यक्ष जी से, मैं माननीय से ये कहना चाहूंगा, रविंद्र कल्याण जी से, कि आप या तो सबके लिए एक तरह का नियम लागू करो। ये तो ठीक नहीं है कि आप मर्सिडीज वाले को, बड़ी गाड़ी वाले को तो एंट्री को साइकिल में, ऑटो में, स्कूटर पावा है, उसका मारो 4 जूत, ये क्या मतलब है? ये तो ठीक नहीं है। और आप सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए उस चीज की। सोशल मीडिया के माध्यम में विधानसभा देखना चाहते हैं लोग। अब भाई वहां पे भी अगर कोई बकवासबाजी कर रहा है, बोल रहा है, कुछ भी आपस में कर रहे हैं, तो देखने दो ना लोगों को, तो देखने दो भाई, अब कौन क्या कर रहा है। अब वो चीज भी आप इस तरह ध्यान रखोगे कि भाई ये कुछ गलती कर दे, अरे हमारी फजीयत ना हो, यो के मतलब है? उन्हें तो करानी है, जो फजीयत करानी है, जिसने करानी है करानी है। लेकिन आप ये मानते हैं जो सोशल मीडिया, इसमें कोई ना कोई कानून बनाने की जरूरत है या कोई ना कोई डायरेक्शंस की? मैंने कहा डायरेक्शन, अब तक ये आप मानते हैं इसे कोई निर्धारित नहीं? भाई साहब फांसी तोड़ दो नहीं, फिर फांसी तोड़ो इन्हें। मतलब सोशल मीडिया, ये जितने भी आंदोलन हुए हैं, क्या सारे सोशल मीडिया करती है? ये जितने और उल्टे काम होने लग रहे, क्या सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हुए करते हैं? फिर तो फांसी तोड़ दो इन्हें, सारे सोशल मीडिया वाला, सारे यूट्यूबर ने, सारे फेसबुक जो भी चला रहे हैं, इन्हें तोड़ो फांसी। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं सरकार से, इनके लिए गाइडलाइन बना दीजिए। और गलती अगर कोई कर रहा है तो गलती तो कोई भी कर देता है भाई। अब मैं कल डीपीआरओ ने लिख रखा है, बता दो ना आप, उसका कौन क्या बिगाड़ेगा बताओ? टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोट कर रही है खबरें, टाइम्स ऑफ इंडिया कर लो, कौन क्या करा? दैनिक भास्कर ने कर रखी, कर लो, दैनिक भास्कर आके करोगे। उसी खबर के ऊपर एक पत्रकार जेल में चला गया था, वो दैनिक भास्कर ने आज तक वो लिंक लगा रखा है, हटवा लो ना उसका। ये तो वो हो गया गरीब की बहू सबकी भाभी, अरे अमीर की बहू, ठड्डे की बहू सबकी दादी, चाहे भाभी भी लागती हो। ये तो ठीक नहीं है। ये देखो किसे, और मैं मुख्यमंत्री साहब को ये इसलिए बताना चाह रहा हूं ये बातें, कि ये गलत जाएगा, ये मैसेज गलत होता है कि आप इस तरह से मतलब नहीं चला सकते कि अलग अलग, कोई नहीं तो देख रहा है कि मैंने
तो ये इस तरह की धाराएं, और पत्रकार साथियों को भी मैं ये कहना चाहूंगा किस तरह ऐसी चीजें ना आप अपनी जो पत्रकारिता है, पत्रकार रहिए, पंचायती ना बनिए। मैं तो आज से नहीं, मैं तो पहले से कह रहा हूं, एक पत्रकार या एक आदमी की बात नहीं भाई, 1 दर्जन तो इस समय है, और भी बता रहे हैं, और भी बहुत से लोगों को नोटिस वगैरह किया जा रहा है। तो मेरी यही है मुख्यमंत्री जी से फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, अगर मुख्यमंत्री साहब आपने मनीषा के बाप की पहली वीडियो सुनी ना, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई हम संतुष्ट हैं मुख्यमंत्री साहब से, ठीक है, तो आपने दूसरी भी वीडियो सुननी चाहिए जिसमें वो कह रहा है कि भाई इन लोगों ने उस परिवार की हेल्प की है, 1 भी रुपए का अगर कोई नुकसान हुआ है तो उन लोगों से ले लीजिए। कोई तोड़फोड़ हुई है, कितना कोई आगजनी हुई है, या किसी आदमी के कुछ भी हुई है, नहीं हुआ ना, भगवान की दया से, शासन की, सरकार की, जनता की, सबकी भागीदारी से चीज कोई नुकसान नहीं हो पाया। तो यार उनको क्यों मतलब है ठाठा गया, तो मतलब जेल में डालने का क्या मतलब है बताओ। इनने कोई ऐसा तो पाप नहीं कराया भैया कि इनको आप आतंकवादी का टैग दोगे, कि इनने लोग आतंकवादी कहने लग जाएंगे यार, ये तो ठीक नहीं है। और कोई सवाल है तो बता दो भाई। ठीक है।